हेलो बच्चों, हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम देखिए, जैसा कि आप सभी लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि यूपी बीएड यानी कि प्रवेश परीक्षा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका मतलब ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है। अभी इसकी डेट जो थी वो 5 अप्रैल थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है, यानी कि 20 मई कर दी गई, यानी कि 1 मंथ के करीब इसकी डेट बढ़ा दी गई। तो जब 1 मंथ इसकी डेट बढ़ा दी गई और इसका जो एग्जाम है, आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका एग्जाम अब कब होगा, 15 जून को होगा। इसका जो एग्जाम होगा वो 15 जून को कंटेंट कराया जाएगा। तो उसी के संबंध में हम लोग अब क्लास स्टार्ट करेंगे यूपी बीएड की। ठीक है, यूपी टेट की भी क्लास चलती रहेंगी, वो बंद नहीं होंगी, लेकिन ये भी क्लासें हम लोग चालू करने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करना है, आप सभी को देखना है और वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए कुछ बातें करते हैं इसके बारे में, और इसके बारे में हम आप सभी को जानकारी देते हैं। और हमारे साथ एक और भी सर है, वो भी आपको जानकारी इसके बारे में बताते हुए चलेंगे। ठीक है सर, आइए। नमस्कार बच्चों। देखिए, सर ने तो बताया होगा किस विषय में बताने जा रहे हैं हम लोग। तो ये आपका बीएड एंट्रेंस वाला एग्जाम होगा, उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। सिलेबस जो है आपका सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं अभी। देखो, जो आपका ये बीएड वाला एग्जाम होगा, डेट तो आपको सर ने बताया होगा कि कब तक होगा। अभी उसमें मतलब कंफर्म नहीं है कि होगा इसी डेट को, हो सकता है और भी बढ़ जाए, लेकिन 20 मई अभी फाइनल बता रहे हैं सर। तो देखो, उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं आप लोगों को पता ही होगा। तो सब्जेक्ट के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन से आपको बताने हैं। पहले ये सुन लीजिए उसमें होता क्या है। देखो, ये जो आपका होगा कि ना, 50 नंबर का एक पेपर जो दिया गया, जैसे फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर होंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन के हमको 2 नंबर मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। और उसमें निगेटिव मार्किंग भी है। तो निगेटिव मार्किंग का आपका 1/3 होगा। एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन 1/3 रॉन्ग होने पर 1/3 आपका कट जाएगा। तो इस टाइप में आपको करना है कि रॉन्ग ना हो। तो उसके लिए हम लोग जो आपका सिलेबस है, उसके बाद में सिलेबस को कंप्लीट भी कराएंगे। अब देखते हैं, थोड़ा सिलेबस के बारे में आपको बता दें। तो देखो, आपका जो दिया गया है बीएड के, जो बीएड दिया गया है, बीएड करने के लिए आप लोगों ने फॉर्म डाला है। तो इसमें कितने पेपर होंगे? पेपर आपका ये फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट पेपर, फर्स्ट और सेकेंड 2 होंगे। अब ये 2 होंगे कैसे? एक तो देखो, एक दे दिया जाएगा आपका 9 बजे से होगा 12 बजे तक, और दूसरा होगा फिर 2 बजे के बाद। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले जो आपका दिया गया है, ये तो सभी के लिए कॉमन रहेगा। जितने भी बच्चे डालेंगे उनको ये फर्स्ट वाला पोर्शन तो पूरा करना ही होगा, सभी को, जितने भी हैं, चाहे वो आर्ट कला वर्ग के हों, आर्ट वर्ग के हों या साइंस वर्ग के हों, सभी को करना पड़ेगा। कॉमर्स वाले हैं जो भी है, ये पहला वाला तो सभी को कॉमन होगा। इसमें सामान्य ज्ञान और भाषा, भाषा में आपको इसमें से जो भाषा दिया गया, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक करनी है, दोनों नहीं करनी, हिंदी और इंग्लिश एक चूज करना। आपको कौन सी बेटर लग रही है, हिंदी अच्छी लग रही है या आपको जो भी बेटर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पढ़ाया जाएगा। हिंदी भी आपको पढ़ाएंगे सर, आपने देखा ही होगा, हिंदी पढ़ाते हैं आपके गुप्ता सर। वो भी इस टाइम तो मौजूद नहीं है, लेकिन आ जाएंगे जब क्लासेस चालू हो जाएगी, आज या कल से आपकी, तो वो भी आ जाएंगे। तो वो हिंदी पढ़ाएंगे और आपको इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी। तो ये 2 हैं, आपको जो अच्छा लगे, हिंदी और इंग्लिश में से जो आपको बेटर है वही वाली करनी है। और सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान के आप तो उज्जवल सर पढ़ा ही रहे हैं, आपको सामान्य ज्ञान भी हो जाएगा। और इसके बाद देखो, ये वाला पोर्शन तो कॉमन हो गया। और सेकेंड वाले में क्या करना है, सेकेंड वाला जो आपको दिया गया है, ये सामान्य अभिरुचि, ये एक दिया गया है। और इसमें ये करना क्या है, इसमें देखो, कला वर्ग, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, ये सभी दिए गए हैं। इसमें होता क्या है, देखो, ये आपके जो साइंस वर्ग से है वो तो विज्ञान फिल करेंगे, उसको फिल करते टाइम जो पेपर भरोगे, जो साइंस वर्ग के हैं या कॉमर्स वर्ग के हैं, आपको डिसाइड कहाँ से होता है, डिसाइड होगा जो आप ग्रेजुएशन किए हो, ग्रेजुएशन में आप किससे किए हो, कृषि से किए हो, एग्रीकल्चर से है, या फिर कला वर्ग से, आर्ट से है, या फिर आपका साइंस या विज्ञान से, किससे किए हो वही आपका फिल करोगे फॉर्म, तो खुद फिल हो जाता है आपका। वही जो जहां भरोगे आप खुद भरोगे। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि कला वर्ग से आए हम, जो आप बीएससी किए हो या बीए किए होगे तो आप तो कला वर्ग से ही होगे। और बीएससी वाले बच्चे कौन से होते हैं, ये आपके साइंस वर्ग से होते हैं। तब उनको इसमें आपको बताना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट है। साइंस वर्ग से होगा तो साइंस करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका सामान्य अभिरुचि का होगा।
तो इस टाइप में आपका सिलेबस दिया जाएगा। तो ये करने कितने हैं, ये टोटल हो कितना जाएगा, 50 का ये हो गया, 50 ये हो गया, 50 ये, 50 ये। फर्स्ट पेपर आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा, सेकंड पेपर 200 मार्क्स हो जाएगा। ये 200 मार्क्स और फर्स्ट और सेकंड के मिला के 400 हो गया। तो 400 मार्क्स पे ही आपको क्या होगा, इसी में आपकी मेरिट बनाई जाएगी, यूपी में इसी टाइम में मेरिट बनेगी। फिर देखो यहाँ पे आपको सिलेबस कराएंगे, उज्जवल सर तो देखा ही होगा, पढ़ाते हैं अच्छा है। अब आपको सर यहाँ पढ़ोगे, आपको देखो गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा, क्योंकि आपको फुल कोर्स कराया जाएगा यहाँ पे। और तो ये सिलेबस तो आपका हो गया। अब देखो एक एक के बारे में बता रहे हैं कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा, हिंदी में कौन कौन से चैप्टर के नेम बता रहे हैं, किस किस से आएगा। और ये सेकंड वाला हो जाएगा और आपका साइंस वाले में हो जाएगा। तो आपका भी वो दिखा रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आते हैं। देखिए आपका जो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है, ये आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस रहा। देखो उसमें आता क्या क्या है। तो फर्स्ट पेपर का आपका सिलेबस है, तो ये आपका जनरल नॉलेज हो गया, जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी भाषा जो आपको है। ये देखो ये वाला पार्ट तो आपको इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। ये करना है इंग्लिश जिसको आती है वो इंग्लिश करिए, जिसको हिंदी आती है वो हिंदी करिए। देखो जो आपका जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है, इसमें आता क्या क्या है। हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री आपको दिया गया है। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी हो गया और जियोग्राफी हो गया। देखो इसमें आपको जो दिया गया हिंदी और ये सॉरी हिस्ट्री और पॉलिटी और जियोग्राफी, इसमें आपको क्वेश्चन ये नहीं कि क्वेश्चन ही पेपर करा जाए, पूरा सिलेबस बताया जाएगा, पूरा पूरा सिलेबस बताया पूरा जाएगा पूरा। एक तरीके से। मतलब ये जो आप सभी को जो पूरे दे रखे हैं, मान लो जनरल नॉलेज हो गए और इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, तो ये पूरे तरीके से आपको पूरे पूरे सिलेबस करवाए जाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे, यानी कि 10 प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। बस उससे बाहर का पेपर नहीं आने वाला। पूरा जो मतलब जो प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा आपको पहले तो, क्योंकि एग्जाम डेट 15 जून है, ठीक है, एग्जाम डेट जो है वो 15 जून है और आपका जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट है वो 20 मई कर दी गई। पहले कितनी थी, 5 अप्रैल थी, अब 20 मई कर दी गई है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा समझ लो आप सभी को पूरा सिलेबस कराया जाएगा हमारे चैनल पर, ठीक है। और इसके आगे सर आपको बता ही रहे हैं, ठीक है, तो आप इनके बारे में सुनते रहिए। और फिर अभी सेकंड पेपर के बारे में आप सभी को बताना है, सेकंड पेपर, फिर इसके बाद में आपको कंटिन्यू क्लासेस की स्टार्ट हो जाएंगे और यूपी टेट भी चलता रहेगा, बंद नहीं होने वाला, वो भी उसकी भी क्लासेस आप सभी को मिलती रहेंगी साथियों। बताइए। देखिए तो ये जनरल नॉलेज का आपका दिया गया है, जो जनरल नॉलेज वाला जो पार्ट दिया गया है, तो ये सर कराएंगे। देखो इसमें क्या है, हिस्ट्री वाला और ये सब मतलब सभी कराए जाएंगे। स्पोर्ट वाला भी बताया जाएगा, स्पोर्ट का हो गया, आपका जनरल साइंस हो गया। और जो ये स्टेट वाला दिया गया, स्टेट में क्या आप यूपी से हो तो यूपी के बारे में सब पूछा जाएगा। ये स्टेट कल्चर में कौन कौन सी चीज आपकी आती है, तो ये स्टेट कल्चर का हो गया। करेंट अफेयर, करंट अफेयर का आपका सुबह सुबह सर बताएंगे। और आपको जो दिया गया अवार्ड्स, तो ये अवार्ड्स भी आपको कराया जाएगा। देखो इंग्लिश लैंग्वेज वाले क्या करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन सी चीज आते हैं आपको, ये टेंस हो गया, इडियम फ्रेजेस, ये तो आपको देखो ये पोर्शन आपको इसमें इंग्लिश में करना कौन कौन, ये आपको कराया जा सकता है इसकी। और ये तो आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, क्योंकि ये आपको कराई नहीं जा सकती, क्योंकि आपको ये याद करना होगा ये। और आपको ये रीडिंग वाला है, तो रीडिंग वाला पोर्शन आपको ही करना पड़ेगा। ये जो आता है वैकेब में आता है पूरा टोटल, ये इतना जो आपका दिया गया यहाँ से लेके ये इतना, क्योंकि ये आपका सिनोनिम एंटोनिम है, ये भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो आपको टाइम तो वैसे भी पता, क्योंकि इसमें इतनी डिफिकल्ट नहीं आती है, आपको बताया जाएगा पूरा। ये भी वन वर्ड वाला है, ये भी आपको करना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको ये कराया जाएगा, इरर करेक्शन वाला कराया जाएगा। और ये चीजें जो आपको ये है, ये आपको लर्न करने वाली होंगी, पीडीएफ दे दी जाएगी आपको। ज्यादा नहीं, देखो आप ये टोटल आपको 500 तक देंगे, उसी में से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। और देखो हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, हिंदी वाले बच्चे जो सर आएंगे वो तो आपको सिलेबस एक बार बताएंगे, बट इसमें क्या क्या दिया है वो हम आपको डिफाइन करेंगे। देखो जो उपसर्ग प्रत्यय आएगा, उपसर्ग प्रत्यय दिया गया ये आएगा। और व्याकरण आपको तो सर पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन इसका व्याकरण का पोर्शन ये वाला पार्ट अलग से चलेगा। वो जो आपका यूपी टेट वाला क्लास चल रहा है वो तो आपका भी थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि उसका कुछ नोटिफिकेशन वगैरह अभी कुछ दिख नहीं रहा है, कब तक आएगा, आएगा भी, लेकिन आएगा तब तक, मतलब कि तब तक हम लोग अब मतलब यूपी बीएड के बारे में हम लोग क्लास चालू करने वाले हैं, क्योंकि ये भी इसका तो एग्जाम डेट क्लियर है, लेकिन यूपी टेट जो है उसका तो अभी कुछ पता है नहीं। अभी तो समझ लो आयोग गठन होना है, फिर उसके बाद
कब क्या होता है, लेकिन आएगा वो भी, यूपी टेट भी आएगा। ठीक है, जितने बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग अपना प्यार जरूर बनाए रखिएगा। इस पर भी हम लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं। मतलब ये जैसा ये नहीं कि हम लोग सिलेबस बता दिया है बस इसका नहीं, इस पर क्लासेस भी प्रॉपर चलने वाली है। बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, और उसके बाद जो हिंदी के स्तर है वो तो अभी मान लो बाहर है, थोड़ा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, पूरे पूरे तरीके से मतलब कि फंसे हुए हैं। जैसे वो आएंगे तो हिंदी की भी क्लासेस चलती रहेंगी। अब हिंदी में क्या है, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, व्याकरण हो गई, गद और गद्यांश हो गया, संधि समास हो गया, अलंकार मुहावरे और पर्यायवाची लोकोक्तियां, विपरार्थक शब्द, रस छंद अलंकार, ये पूरा आप सभी ने क्लास तो देखी होगी हिंदी की। ठीक है, तो ये मान लो ये यूपी बीएड के लिए पूरी तरीके से चलने वाला है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी भाषा, इनमें दोनों में से एक आपको चूज करनी है। ठीक है साथियों, तो आगे और बताते रहेंगे सर। ये देखिए, ये तो आपका फर्स्ट पेपर का हो गया। अब सेकेंड पेपर का सिलेबस आपको भी बता रहे हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट पेपर वाले तो ये तो सभी के लिए कंपलसरी है, सभी को करना पड़ेगा। और आपको सेकेंड पेपर का क्वेश्चन है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप सभी को लेना हो तो ले लीजिएगा। ठीक है, और या तो नोट करना हो तो पूरा सिलेबस आप इसको नोट भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट जितना लेना हो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए पूरा। ठीक है, अभी हम सेकंड पेपर के बारे में भी बताने वाले हैं। देखिए सेकंड पेपर का अभी सिलेबस आपको क्लियर करवा देंगे और 1-2 दिन में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है साथियों, मतलब हर सैटरडे या संडे को इसका एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। बिल्कुल ये मान के चलिए डिजिटल बोर्ड की तरीके से। मान लो हम लोगों के पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आप तक हम लोगों की क्लासें अच्छे से अच्छी पहुंच सके। ये लेकिन एक शुरुआत है, हम लोगों की एक शुरुआत है आप तक अपनी लोग बात पहचाने की। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग बात आप तक पहुंचते जाएगी, यानी कि कंटेंट आपको अच्छा लगेगा, तो चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। ठीक है, अभी हम आप सभी को बताने वाले सेकंड पेपर के बारे में, सिलेबस क्या क्या सिलेबस आने वाला, फिर उसके बाद हम लोग क्लास में कंटिन्यू आगे करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए अभी सेकेंड वाला आपको बता रहे हैं सेकेंड पेपर में क्या क्या आएगा। सेकेंड देखिए बच्चों, अब सेकेंड जो आपका पेपर होगा, जो आपको चॉइस करना है, मतलब किससे है, आप कला से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस है, एग्रीकल्चर, सिलेबस कौन सा है। देखो जो आपका ये होगा कला या आर्ट या साइंस, साइंस वाले बच्चों के लिए विशेष बता रहे हैं, या फिर आर्ट वाले जो भी हों, उनका जो ये सिलेबस होगा साइंस का पोर्शन, वो आपका इंटर और ग्रेजुएशन के माध्यम से उसी से साइंस और आर्ट पूछा जाएगा। जो भी संस्कृत वो आपका कॉमर्स का होगा या साइंस का होगा, उनका जो सिलेबस इंटर में था, 12th क्लास में, इंटर में या ग्रेजुएशन में, तो उसी से वो साइंस वाला पोर्शन आएगा। अब देख लीजिए जो आपका जो दे दिया गया आपका ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वाला, जो आपका बोलते हैं रीजनिंग, तो आपका रीजनिंग एबिलिटी वाला हो गया, आपका क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये हम ही पढ़ाएंगे, हमको जानते होंगे आप। देखो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, पजल हो गया, आपका डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग हो गया, सीरीज हो गया, ये सब हम कराएंगे आपको, ये वाला पोर्शन। और ये मैथ का हो गया नंबर सिस्टम, परसेंटेज, आपका हो गया टाइम एंड डिस्टेंस, और आपका ये दे दिया गया एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, CISI जो भी है, इसमें केवल कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा है, लेकिन CI और SI दोनों कराएंगे। और प्रॉफिट लॉस हो गया आपका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये आपका पार्ट सेकेंड सिलेबस का है साइंस वर्ग के बच्चों का, तो वो मैं कराऊंगा। ये ध्यान रखिए, साइंस वर्ग वाले बच्चों को हम कराएंगे। ठीक है, और जो साइंस होगी उसके लिए भी इसमें भी देखिए, इसमें जो साइंस में जो होगा उसमें क्या क्या आना है, यानी कि आपको सभी को पता होगा कि फिजिक्स हो गई, ठीक है, केमिस्ट्री हो गई और बायो हो गई, तो इसकी भी टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल में। ठीक है, जहां तक बायो की और केमिस्ट्री की, ठीक, उसके बाकी जो फिजिक्स के लिए तो उसकी अलग से व्यवस्था कर दी जाएगी, उसके लिए एक टीचर की व्यवस्था की जाएगी, जिससे फिजिक्स जो आप सभी को क्लियर करवा देंगे। ठीक है, बायो की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बायो की क्वेश्चन कुछ ज्यादा आते हैं इसमें। ठीक है, और बाकी ये जो है, अगर कोई क्लास मिलती है जैसे एग्रीकल्चर से हो गया, अगर कोई टीचर होता है हमारे साथ जुड़ता है, तो उसकी भी क्लास हम 2-4 करवा देंगे, जिससे आप सभी को एग्रीकल्चर में कोई समस्या नहीं। जो एग्रीकल्चर से बच्चे हैं, क्योंकि बीएससी जो होती है, बीएससी जो की जाती है एग्रीकल्चर से भी होती है, वो भी मान लो जो बीएड करना चाहते हैं, ठीक, वो एग्रीकल्चर वाले होते हैं, तो वो एग्रीकल्चर से हो सकता है। ठीक, बाकी जो आपका आने वाला है बच्चों, वो ठीक है, जितने भी आने वाला है, यानी कि जो इंटर में जिसने भी अच्छे से पढ़ाई की होगी साइंस की, यानी कि जिसने भी अच्छे से पढ़ाई की होगी, उसके लिए कोई मतलब कि डिफिकल्ट नहीं है, कठिन नहीं होने वाला है। ठीक है,
कठिन नहीं होने वाला, आसानी से निकल जाएगा। तो ये था सेकंड पेपर का सिलेबस। ये क्या था? सेकंड पेपर का सिलेबस। फर्स्ट का आप सभी को बता दिया गया, सेकंड का भी बता दिया गया। अब ये सारी क्लासें आपको मतलब स्टार्ट होने वाली हैं बहुत जल्द। नहीं देखिए, सर ने जैसा कि बताया कि रीजनिंग हो गई और मैथ हो गई, ये दो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और साइंस हो गया, और जो आपको जो मतलब सामान्य ज्ञान हो गई, वो मैं आपको कंटेंट कराऊंगा, यानी प्रोवाइड कराता रहूंगा वीडियो, ठीक है। अब ये क्लासें कैसे होती, शेड्यूल तैयार किया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि ये क्लासें आपको जो मिले, ये क्लासेस जो आपको मिलेंगी एक साथ में मिल जाएंगी, ठीक है। मान लो जैसे उसकी हो गई, जैसे क्लास आपको सामान्य ज्ञान की हो गई, फिर उसी में हिंदी की भी क्लास ऐड कर दी जाएगी, उसी में मैथ की क्लास। हो सकता है कोई कोई क्लास लंबी भी हो सके, क्योंकि देखिए समय के अनुसार क्या करना, हमें जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट भी कराना और प्रैक्टिस सेट भी करवाने हैं, जो सैटरडे या संडे को हुआ करेंगे, ठीक है साथियों। तो आज ये थी आपकी जानकारी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब आपकी क्लास कंटिन्यू होंगे, चलिए आगे से बात करेंगे अगले सेशन में, क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए साथियों।